कहानी की शुरुआत में हम कैल्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं। कैल्विन को ज्यादा बोलना, लोगों से बातचीत करना कुछ खास पसंद नहीं था। उसे किताबें पढ़ने और पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आता। जबकि उसके पिता और भाई अपने टाइम के रेसलिंग चैंपियंस रह चुके थे। अब वो अपनी माँ शैरन के साथ घर पर अकेला रहता था। जब वो छोटा था तो उसके पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद से उसका पूरा परिवार बिखर गया। उसका बड़ा भाई माइक अब एक दूसरे शहर में काम करता था। उनकी माँ शैरन और माइक की कुछ खास बनती नहीं थी आपस में। एक दिन कैल्विन लेक के पास बैठा अपनी मछलियों के फार्म के लिए पंप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके स्कूल का एक लड़का बिली वहां पर आ गया और उसे बिना बात परेशान करने लगा। कैल्विन ने हिम्मत दिखाई और खुद को बचाने की कोशिश की। इससे बिली और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कैल्विन को जोर से धक्का देकर वहां से चला गया। जब कैल्विन जमीन पर बैठा अपनी चोट को देख रहा था तभी अचानक एक बुजुर्ग मछुआरा रेड वहां पर आया। उसने कैल्विन की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना और गलत के खिलाफ खड़े रहना। बाद में कैल्विन घर लौट आया और अपने घाव साफ किए। जब भी कैल्विन उदास होता तो वो एक मेमोरी बॉक्स निकाल कर बैठ जाता। उस दिन भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उस बॉक्स में उसके पिता की पुरानी तस्वीरें हैं और उनके एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी। उन सबको देखते हुए वो सोचने लगा कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। तभी शैरन घर लौट आई। कैल्विन ने जल्दी से बॉक्स बंद किया और अपनी माँ को देखने भाग गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके दर्द को देखे। जैसे ही शैरन ने उसे गले लगाया उसने उसका घाव देख लिया और डर गई। लेकिन कैल्विन ने कह दिया कि कुछ नहीं, मैं एक पेड़ से टकरा गया था। अगले कुछ दिनों तक कैल्विन अपने पिता और भाई के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। उनकी कमी उसे और ज्यादा सता रही थी। काफी सोचने के बाद उसे एक रास्ता मिला, रेसलिंग। उसे लगा कि रेसलिंग के जरिए वो अपने पिता और भाई दोनों के करीब महसूस करेगा खुद को। लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ शैरन रेसलिंग से नफरत करती है, इसीलिए उसने अपनी ये बात माँ से छुपा ली। अगले कुछ हफ्तों तक कैल्विन रोज स्कूल के बाद बोलता कि आज कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं। वो स्कूल के जिम में जाता लेकिन उसने तुरंत ही टीम ज्वाइन नहीं की। पहले वो बस चुपचाप बैठकर प्रैक्टिस देखता रहा। कुछ दिन बाद कैल्विन ने फैसला किया कि अब सिर्फ देखना नहीं है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कोच ने बिली को ही उसका प्रैक्टिस पार्टनर बना दिया और कहा कि नए लड़के के साथ आराम से प्रैक्टिस करना। लेकिन बिली ने कोच की बात नहीं सुनी। उसने कैल्विन को बुरी तरह पीटा। कोच को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा। उस रात खाने के दौरान कैल्विन और झूठ नहीं बोल पाया। उसने शैरन को बता दिया कि मैंने भी रेसलिंग शुरू कर दी है और अब वो अपना वेट 135 पाउंड पर रखने की कोशिश करेगा। वो समझ गई कि कैल्विन रेसलिंग के जरिए अपने पिता और भाई से जुड़ना चाहता है। लेकिन अपने पति और बड़े बेटे को खोने के बाद से उसे रेसलिंग से नफरत हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती तुम ये बेकार खेल सीखो। खैर अगले कुछ दिनों में कैल्विन ने चुपचाप अपने भाई माइक का एड्रेस ढूंढना शुरू किया। जब एड्रेस मिल गया तो उसने फैसला किया कि वो अपने भाई से खुद मिलने जाएगा। कैल्विन ने अपनी माँ से कहा कि मैं रात को डोनाल्ड के घर पर रुकूंगा। माँ ने भी उसकी बात मान ली और कैल्विन घर से निकल गया। लेकिन असल में वो डोनाल्ड के घर नहीं गया। वो बस पकड़कर पास वाले शहर में चला गया। बस में बैठकर कैल्विन के दिमाग में 1000 सवाल चल रहे थे। इतने सालों बाद अपने बड़े भाई माइक से मिलकर कैसा लगेगा? माइक उसे देखकर खुश होगा या हैरान? कैल्विन इन सवालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका बस स्टॉप आ गया। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो बस से उतरकर आसपास की गलियों में माइक का घर ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे घर मिल भी गया। कैल्विन ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा माइक की गर्लफ्रेंड ने खोला। धीरे धीरे कदम रखते हुए कैल्विन घर के अंदर गया। माइक ने जैसे ही कैल्विन को देखा वो हैरान जरूर हुआ, लेकिन बस उतना ही। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना कोई प्यार, जैसे वो रोज मिलने वाला कोई आम आदमी हो। उसने सीधा सीधा पूछा कि यहाँ पर क्या कर रहा है तू? कैल्विन को ये दूरी महसूस हो गई थी, लेकिन वो ना तो नाराज हुआ ना ही उदास। उसने अपने आप को समझाया कि शायद इतने सालों बाद अचानक मिलना माइक के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। कुछ देर तक दोनों के बीच में हल्की सी चुप्पी रही। फिर कैल्विन ने हिम्मत करके बताया कि मैंने स्कूल की रेसलिंग टीम में शामिल होने का फैसला किया है। मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम मुझे ट्रेन कर दो तो शायद मैं बेहतर कर पाऊंगा। लेकिन माइक ने सीधे तौर पर कहा कि बहुत काम है मेरे पास, फ्री नहीं हूं मैं। ये जवाब सुनकर कैल्विन का दिल टूट गया, पर उसने फिर भी अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि शायद भाई सच में बिजी होगा। उसने इस बात को चुपचाप मान लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी।
कि शायद उसके भाई के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अब कैल्विन धीरे से घर से बाहर निकला और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। उधर माइक भी अंदर से टूट चुका था। जैसे ही कैल्विन गया, माइक सोफे पर बैठ गया। वो कई घंटों तक वहीं चुपचाप बैठा अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोचता रहा। शैरन अगले दिन कैल्विन के स्कूल गई और उसके कोच से मिली। उसने बहुत दुख के साथ कहा कि मैं अपने एक बेटे को पहले ही इस खेल की वजह से खो चुकी हूँ, मैं दोबारा वैसा नहीं चाहती। कोच शैरन की तकलीफ को समझ गया, लेकिन उसने कहा कि कैल्विन को टीम से निकालना सही फैसला नहीं होगा। उसने वादा किया कि वो कैल्विन का ध्यान रखेगा। दूसरी तरफ अपने बड़े भाई माइक से हुई बातचीत के बाद से कैल्विन बहुत उदास हो गया था। स्कूल में भी कैल्विन के ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो बस 2 ही लोगों से बातचीत करता, उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी बचपन की दोस्त लूना और उसका एक सीधा सा क्लासमेट डोनाल्ड। कुछ दिन बाद स्कूल के रेसलिंग कंपटीशन के दौरान एक 135 पाउंड का रिवरडेल का खिलाड़ी चोट लगने की वजह से बाहर हो गया। अब कैल्विन को तुरंत ही उसकी जगह खड़ा होना पड़ा। ये सुनकर कैल्विन घबरा गया। उसने तुरंत माइक को फोन किया, लेकिन फोन उसकी गर्लफ्रेंड ने उठाया। कैल्विन ने कहा कि माइक को जरूर बता देना कि मेरा फ्राइडे को मैच है। कैल्विन पूरे हफ्ते इंतजार करता रहा कि माइक उससे बात करेगा, लेकिन जल्द ही फ्राइडे आ गया और माइक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फ्राइडे को जब मैच का समय हुआ, कैल्विन ने अपने सामने खड़े प्लेयर को देखा और डर से उसका हौसला हिल गया। उसने सोचा शायद उसने गलत फैसला कर लिया। इस बीच शैरन, जो कि पहले कैल्विन के फैसले के खिलाफ थी, फिर भी अपने बेटे को सपोर्ट करने स्कूल पहुंची। रास्ते में उसकी नजर स्कूल की वॉल ऑफ फेम पर पड़ी, जहां उसके बेटे और पति के नाम की ट्रॉफीज रखी हुई थी। शैरन कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और अपने बड़े बेटे की पुरानी यादों में खो गई। मुकाबले के दौरान कैल्विन के साथ वही हुआ जिसका उसे डर था। उसका राइवल उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। शैरन और लूना डर के साथ ये सब देख रहे थे। आखिर में कैल्विन हार गया। इस हार के बाद कैल्विन को समझ आया कि रेसलिंग कितनी मुश्किल होती है। उसने सोचा कि शायद उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनकी टीम में इस वेट का सिर्फ एक ही प्लेयर था, इसीलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता। अगले कुछ मुकाबलों में कैल्विन बार बार हारा और सबके सामने उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ माइक की नौकरी चली गई थी और वो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वो ऐसे ही टाइम काटने के लिए एक छोटे से बार में गया। वहाँ एक आदमी बिना बात उससे झगड़ने लगा और उस पर हाथ उठा दिया। माइक ने अपना बचाव किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उधर कैल्विन अपनी तैयारी को लेकर परेशान था। स्कूल से निकलते वक्त कैल्विन और डोनाल्ड की मुलाकात बिली से हुई। बिली ने सबके सामने कैल्विन के भाई माइक का मजाक उड़ाया और अखबार दिखाया जिसमें माइक की गिरफ्तारी की खबर छपी थी। ये देखकर कैल्विन बहुत परेशान हो गया। वो दोबारा लीग के पास गया और वहाँ फिर से उसे रेड मिला। रेड ने उसे समझाया कि मैं यकीन से कह सकता हूँ उसे तुम्हारी जरूरत है। ये बात सुनकर कैल्विन ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कैल्विन लूना के घर गया और उसका स्कूटर लिया। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा आज। फिर वो सीधा कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट में माइक के वकील ने जज से कहा कि उसे बेल पर छोड़ देना चाहिए। जज फैसला सुनाने ही वाली थी कि तभी केविन खड़ा हुआ और बोलने लगा, जज साहब, मैं माइक का छोटा भाई हूँ। आज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, हम दोबारा कभी आपके कोर्ट में नहीं दिखेंगे, प्रॉमिस। कैल्विन की ये बात सीधा माइक के दिल पर लगी। कोर्ट के बाद दोनों भाई साथ में घर गए। फिर उनकी इस मुलाकात के बाद माइक ने फैसला किया कि वो कैल्विन को रेसलिंग सिखाएगा। उधर घर पर शैरन पूरा दिन कैल्विन की खबर ना मिलने से परेशान हो गई। वो स्कूल पहुंची, लेकिन वहां भी कैल्विन नहीं मिला। फिर उसने लूना से भी पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। बाद में जब कैल्विन घर लौट कर आया, उसने अपनी माँ से झूठ कह दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ था और सीधा अपने कमरे में चला गया। इस दौरान कैल्विन कई हफ्तों तक स्कूल में प्रैक्टिस करने नहीं गया। जब कैल्विन वापस प्रैक्टिस के लिए आया, कोच ने उसे सख्ती से समझाया कि तुम्हारी वजह से हमारा एक मैच छूट गया, दोबारा गलती हुई तो टीम से बाहर हो जाओगे। दरअसल कैल्विन अपने भाई माइक के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। दोनों रोज साथ मिलकर प्रैक्टिस करते। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां भी कम होने लगी। अब दोनों भाई एक दूसरे को बेहतर समझने लगे, साथ वक्त बिताने लगे। कैल्विन ने माइक की हर बात ध्यान से मानी और पूरी लगन के साथ रेसलिंग सीखने लगा। जब कैल्विन ने देखा कि माइक की अभी तक नौकरी नहीं लगी, तो उसने अपने भाई के लिए काम ढूंढने की भी कोशिश की। माइक इस बात से बहुत खुश हुआ। दोनों भाई अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थे। कुछ समय बाद अगला मुकाबला आने वाला था।
कैल्विन चाहता था कि माइक उसका मुकाबला देखे। उसने उसे इनवाइट किया, लेकिन माइक ने थोड़ा रुक कर कहा कि मैं अभी स्कूल या घर वालों का सामना करने को तैयार नहीं हूँ यार। उसे डर था कि लोग उससे पूछेंगे कि इतने सालों तक वो क्या कर रहा था। उसके पास कोई अच्छा जवाब नहीं होगा। मैच के दिन कैल्विन ने राइवल की आंखों में एकदम सीधा देखा। इस बार उसका हौसला पहले जितना कमजोर नहीं था। फिर वो एक शांत कोने में गया, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुना और खुद को तैयार किया। उधर डोनाल्ड, लूना और शैरन सांस रोके उसका इंतजार कर रहे थे और फिर मुकाबला शुरू हुआ।